जय हिंद साथियों, आप भी इंतजार करें शिक्षक भर्ती का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी है। कैसे आपको आवेदन करना है, कि एज क्या होनी चाहिए, है ना, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या भारत का हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है क्या। हाँ बिल्कुल, पूरे भारत से कहीं से भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि ये भर्ती कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल की। अब काफ़ी लोगों के मन में चलेगा ये वैकेंसी तो हमारी स्टेट की है नहीं, तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं भाई, जैसे आप केवीएस का फॉर्म भरते हैं तो वो आपके घर की थोड़ी न रहती है, आप जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो ऐसे ही ये वैकेंसी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, और आपको एक स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अब हम समझते हैं डिटेल इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो 35,726 वैकेंसी है टोटल, है ना। टोटल पदों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन क्या ये वैकेंसी 35,726 में हर कोई अप्लाई कर सकता है? हाँ, हर कोई अप्लाई करेगा, लेकिन उसके लिए वो योग्यताएं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अलग अलग, जैसे हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम है, बंगाली, आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में, उस अकॉर्डिंग उस स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, और उसी के अनुसार ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर रिक्तियों की बात की जाए यहाँ पे, तो ये वैकेंसी 9वीं और 10वीं वालों के लिए है, माध्यमिक। यहाँ पे 23,212 पद हैं, और 11-12 की बात की जाए उच्चतर माध्यमिक 12,514 पद है। यानी कक्षा 9वीं 10वीं यानी टीजीटी की बात कर ले तो 23,212 पद है। यानी आपके पास बीएड है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, तब आप भर सकते हैं 9वीं 10वीं के लिए। और अगर आपके पास बीएड और फिर आपके पास पीजी डिग्री है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो फिर आप भर सकते हैं 11वीं 12वीं के लिए। तो ये बात हो गई। आइए अब हम आपको थोड़ा सा इसको आगे समझाते हैं कि क्या इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें अगर बात की जाए साथियों, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसका पेपर कैसे होगा, फॉर्म आपको कब से देखने को मिलेगा। तो अगर फॉर्म की बात की जाए तो इसका आवेदन जो है 16 जून, है ना, 16 जून से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और अधिसूचना जारी हुई थी वो 30 मई को। अब इसमें सिलेक्शन किस अकॉर्डिंग होता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे की बात आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया में, यहाँ पे तो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगी 60 अंक की, यानी कि 60 अंक की आपकी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। और ये लिखित परीक्षा आपके सब्जेक्ट से होगी। जैसे आप मान लेते हैं 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई किए हैं, हिंदी से किए हैं, इंग्लिश से किए हैं, या फिर आप सोशल साइंस से हैं, साइंस से हैं, तो आपका 60 नंबर आपके उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपका 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, फिर आगे का 60 नंबर वो क्या रहेगा, अब वो हम समझ लेते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि 60 नंबर आपका जो रहेगा ये आपका ओएमआर पर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और आपके सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे। फिर आगे अगर बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता यानी 10 अंक की होगी आपकी। एकेडमिक मेरिट जो है 10 अंक की होगी। इसमें अगर बात, इसमें भी अलग अलग है। जैसे अगर आपका 60% से अधिक है, 60% से अधिक है तो आपको 10 अंक यहाँ मिल जाएंगे, और अगर 50 से कम है तो 5.999% मिलेंगे, यानी आपको 8 अंक मिलेंगे अगर आपको 60% से कम है। और अगर आपका 50% से कम है तो आपको 6 अंक मिलेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपका 60% से अधिक है, और 60% से अधिक क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, और इसके अलावा आपका जो बीएड कर रखा है, वो सारी चीज़ें। अगर आपका 60% से एकेडमिक, है ना, पूरा एकेडमिक आपका 60% से अधिक हो रहा है तो आपको पूरे 10 अंक मिल जाएंगे। उससे कम है, 50 है, से कम है तो फिर 8, और 50 से कम है तो 6 अंक, और 50 और 60 के बीच में है तो फिर आपको 8 अंक मिलेंगे। फिर शिक्षण अनुभव, यानी आपने जो एक्सपीरियंस है आपको, उसके आधार पे आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। प्रतिवर्ष 2 अंक, यानी अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है, 3 साल का अगर आपके पास अनुभव है तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। 2 साल का है तो 4 नंबर, 1 साल का 2 नंबर, तो कुल मिला करके 5 साल जो है 10 अंक मिलेंगे आपको। प्रतिवर्ष 2 अंक, है ना। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, 10 अंक मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 10 अंक का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, है ना। इंटरव्यू होगा 10 अंक का।
और फिर 10 अंक का आपका क्या होगा, डेमो लेक्चर, यानी आपसे क्लास में जैसे केबीएस वगैरह में होता है कि आपसे पढ़वाया जाता है, तो आपको 10 नंबर जो है मिलेंगे, आपका डेमो लेक्चर होगा। और फिर ये कुल मिलाकर के टोटल आपका हो जाएगा 60। तो आपको 60 अंक मिलेगा लिखित परीक्षा से। फिर अगले 60 अंक कहाँ से मिलेंगे, शैक्षणिक योग्यता से, शिक्षण अनुभव से, साक्षात्कार से, डेमो लेक्चर से। तो यहाँ से आपको 60 अंक मिलने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा हमने आपको बताया, इस अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा सिलेक्शन होने वाला है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आइए हम आपको आगे समझाते हैं कुछ और चीज़ें। तो अब यहाँ पे पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, नागरिकता, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। देखिए, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता में स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, और एनसीटीई यानी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में एक बात चल रही होगी, क्या टेट और सीटेट भी जरूरी है। तो देखिए, टेट और सीटेट यहाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको टेट की या फिर सीटेट की कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है पीजी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एज की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, है ना। 21 से लेकर के 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। SC ST OBC को लिए छूट मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के स्टेट के अंदर जो लोग हैं। अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं तो आपको एज में छूट नहीं मिलने वाली है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो नॉर्मल जो जनरल एज रहेगी वो 21 से लेकर के 40 साल के बीच में रहेगी। अब यहाँ पे भाषा दक्षता की बात की जाए तो कौन कौन सी लैंग्वेज में है, तो माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण माध्यम जैसे बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी आदि में प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में दक्षता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके पास बंगाली भाषा, है ना, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, यानी अगर आप अदर स्टेट के हैं तो देखिए यूपी से हैं या बिहार से हैं तो आपको हिंदी आती होगी या फिर अंग्रेजी आती होगी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 35,000 टोटल वैकेंसी है, तो आप सबके लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मान के चलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहे हैं तो भी आपको लगभग 3 से 4,000 वैकेंसी जो है यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो आप वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा पुरुष उम्मीदवार बालिका स्कूलों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ये चीज़ समझ लीजिएगा। जो पुरुष उम्मीदवार हैं, देखिए अलग अलग स्कूल है, बालिका का अलग है, पुरुषों का अलग है। तो जो पुरुष हैं वो बालिका स्कूलों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ये चीज़ें बिल्कुल पहले से ही बता दी गई हैं। अब अगर इसमें कुछ और चीज़ें देखें, आवेदन कब से करना है, तो हमने बताया 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। सामान्य और ओबीसी 500, SC ST PH के लिए 200 रुपये, है ना। तो 500 रुपये लगना है, आप यहाँ जा करके भर सकते हैं। फिर आवेदन की अंतिम तिथि अभी तो है नहीं, लेकिन आप स्टार्टिंग डेट आप समझिए 16 तारीख से फॉर्म को भरा जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित होगी, आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। परिणाम की घोषणा 17 नवंबर 2025 को, और काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 20 नवंबर 2025 से। तो अब आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है ना, आप जहाँ से जो है भरना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज से, है ना, जिस मीडियम से पहले, और जिस सब्जेक्ट के लिए ये ज़रूरी होगा। जैसे हिंदी के लिए है, अगर आप अदर स्टेट से हैं हिंदी भरेंगे या तो अंग्रेजी भरेंगे। और फिर जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से, क्योंकि आप समझिएगा अगर आप लोग यूपी में तैयारी कर रहे हैं, है ना, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हैं, तो आप बहुत ही इजीली से पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ कठिन नहीं होने वाला है। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको जैसे लैंग्वेज की समस्या होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग स्कूल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हमने आपको पहले ही बता दिया। आप अपनी भाषा जो आपका सब्जेक्ट है उसको और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस फॉर्म को आप 16 जून से भर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। आपको और अधिक जानकारी हम और हमारी पूरी टीम जरूर देगी। साथियों, यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं चैनल पे, तो एक बार जा कर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर वैकेंसी के बारे में हम सबसे पहले लेकर के आते हैं आपके लिए। तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए निरंतर लेकर के आते रहेंगे। साथियों, बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।